ओके, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो अपना जो सेशन होगा वो सेशन हिंदी में होगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको कोर्स की इंफॉर्मेशन दे देता हूँ कि ये कोर्स में हम क्या सीखने वाले हैं। देन मैं आपको मेरा इंट्रोडक्शन दे दूंगा, हमारे इंस्टीट्यूट का इंट्रोडक्शन दे दूंगा, एंड देन हम लोग कोर्स को स्टार्ट करते हैं। सो ये कोर्स में हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले पाइथन प्रोग्रामिंग के साथ। अब ये जो पाइथन प्रोग्रामिंग है, यहाँ पे कोई भी ऐसे रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको पाइथन का प्री नॉलेज होने की कोई जरूरत है। यहाँ पे हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे विद जीरो नॉलेज। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे पहले पाइथन प्रोग्रामिंग के साथ में, जहाँ पे आपके बेसिक्स एंड एडवांस कंसेप्ट दोनों यहाँ पे आएंगे। ये हमारे पाइथन के टॉपिक्स हैं। देन उसके बाद में जब हमारा पाइथन कंप्लीट होगा, देन हम जाएंगे डीएसए पे। डीएसए पे हम अप्लाई करेंगे पांडास, नंपाई, मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरीज, और साथ में यहाँ पे पाइथन की कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स है। ठीक है, वो हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि लिस्ट हो गया, एरे। ये लिस्ट एरे हम पाइथन प्रोग्रामिंग में भी देखेंगे, बट यहाँ पे स्टैक, क्यूज, लिंक लिस्ट, ट्रीज, ये थोड़ा अलग आ जाता है जब हम डीएसए में आते हैं। तो ये हो गया आपका डीएसए। एंड देन यहाँ पे जो हम डेटाबेस यूज करेंगे वो है मेरा MySQL डेटाबेस। एक बार मेरा MySQL डेटाबेस कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे हम दो प्रोजेक्ट करने वाले हैं। मेरा पहला प्रोजेक्ट रहेगा पाइथन प्रोग्रामिंग विथ MySQL, और दूसरा प्रोजेक्ट होगा पाइथन प्रोग्रामिंग विथ एपीआई कॉलिंग। तो ऐसे मेरे दो प्रोजेक्ट होने वाले। तो पहले मैं पाइथन प्रोग्रामिंग और MySQL इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करूंगा, और यहाँ पे जो मेरे इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड डिस्प्ले, ये जो CRUD ऑपरेशन होता है बेसिकली, वो हम परफॉर्म करेंगे। ठीक है, या पंकज? और सर आप वही है ना जिससे मेरी बात हुई थी? यस यस। अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू। ये हमारा कोर्स है। इसका जो ड्यूरेशन है 3 मंथ है। हमारा लेक्चर जो है वो मंडे टू फ्राइडे 7 to 8 PM रेगुलर होगा। एंड टोटल 3 मंथ ड्यूरेशन है। और ये जो टॉपिक्स हमने मेंशन किए थे, साथ में जो टॉपिक मैंने एडवर्टाइजमेंट में दिए थे, वो सारे टॉपिक्स अपने यहाँ पे कवर होंगे, कुछ भी यहाँ पे हम जोड़ेंगे नहीं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट मैं अभी मेरा एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम संतोष उपाध्याय, मेरे मास्टर्स कंप्लीट किया हुआ है इन डेटा साइंस फ्रॉम आयरलैंड, डब्लिन बिजनेस स्कूल। मेरी मुंबई यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कंप्लीट हुए कंप्यूटर साइंस फील्ड में। एज वेल एज मुझे 12 साल का एक्सपीरियंस है। और यहाँ पे मैं जो करंट मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे मैं एज अ सीनियर मैनेजर, हेलो, या सीनियर मैनेजर में एज अ वर्क कर रहा हूँ। ठीक है, टोटल मेरा जो है वो 12 इयर्स का इन डेप्थ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो जो भी मैं आपको एग्जांपल दूंगा हमारे कोर्स में, वो सारे वही एग्जांपल्स होंगे जो आपको आगे जाके जॉब के लिए हेल्प करेंगे। और साथ में मैं जैसे जैसे अपने कोर्स होते, मतलब जैसे जैसे हम टॉपिक कवर करते जाएंगे, मैं आपको उस टॉपिक के रिलेटेड जो इंटरव्यू क्वेश्चन जो मोस्टली पूछे जाते हैं, वो भी आपको मैं शेयर करते रहूंगा। ओके, यहाँ तक आपको कुछ डाउट? Now we'll start with our first lecture. और जो भी हमारा लेक्चर होगा आफ्टर लेक्चर कंप्लीट, जो भी हमारी रिकॉर्डिंग्स है वो आपके ईमेल आईडी पे शेयर किया जाएगा, और इसका आपको लाइफ टाइम एक्सेस होगा इस नोट्स सर वीडियोस का। सारी क्लास का लिंक एक ही रहेगा? नहीं, ये जो लेक्चर्स है ना, यहाँ पे आपके ड्राइव में मैं आपको ये लिंक शेयर करूंगा, तो वहां से आपको मिल जाएगी सब। नहीं, मतलब क्लासेस। लिंक आपकी एक ही होगी। यस। हाँ ठीक है। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं पाइथन इंट्रोडक्शन से। तो आज का जो अपना लेक्चर है ना, वो कम्प्लीटली थ्योरेटिकल है। एंड देन उसके बाद में जो हमारे लेक्चर्स होंगे वो 10% थ्योरी, 90% प्रैक्टिकल, ऐसे बेसिस पे होंगे। आज ये 100% थ्योरेटिकल है, क्योंकि आज मेरा फर्स्ट लेक्चर है।
तो यहाँ पे सबसे पहले तो पाइथन है क्या, पाइथन काम कैसे करता है, इसकी इंफॉर्मेशन आपको भी जरूरी है। सो इस वजह से आज का लेक्चर जो अपना पूरा थ्योरेटिकल होगा, ठीक है। सो पाइथन बेसिकली क्या है? पाइथन इज हाई लेवल इंटरप्रेटेड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये पाइथन की डेफिनेशन है। और आज हम ये पाइथन की डेफिनेशन जो है, इस पे जो मैंने पॉइंट हाईलाइट किए हैं, ठीक है, उनको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि एग्जैक्टली है क्या। ठीक है, तो चलो सबसे पहले अपन ये समझते हैं कि पाइथन क्या है। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लैंग्वेज ओके, यस, तो पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो ये भी क्या होगी, एक टाइप की लैंग्वेज ही होगी। अब लैंग्वेज का काम क्या होता है? लैंग्वेज का एक बेसिक काम है एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट करना। अभी हम बात कर रहे हैं हिंदी में, ऑब्वियसली तो हिंदी हमारी क्या है, लैंग्वेज है, जिससे मैं आपको कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ। करेक्ट? तो सेम उसी तरीके से जब ह्यूमन टू मशीन कम्युनिकेशन होता है, इंटरेक्शन होता है, तो जो लैंग्वेज हम यूज करते हैं, सो दैट इज नथिंग बट योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो मेन काम होता है, दैट इज टू एस्टैब्लिश अ कम्युनिकेशन बिटवीन ह्यूमन टू मशीन। तो यहाँ पे आपके अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आते हैं, जैसे कि सी हो गया, सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प, पाइथन, ये सारे के सारे क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। अभी आज जो भी मैं आपका इंट्रोडक्शन ले रहा हूँ ना, ये इंट्रोडक्शन में ना 80% में अगर आपको बोलूँ ना, तो ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को रिलेट करेंगे। यहाँ पे क्या होता है ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से करोगे ना, बाकी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको इजीली आएगी। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं महाराष्ट्र में बोल रहा हूँ और मेरी जो लैंग्वेज वो मराठी है। सो मुझे मराठी मैंने पेरेंट्स से सीखी है, बट जब मैं ये स्कूल में या कॉलेज में गया, तब मुझे हिंदी सीखने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, क्योंकि मुझे एक लैंग्वेज आती थी, मुझे सिर्फ सेंटेंस बना के उस लैंग्वेज में बोलना होता। सेम उसी तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी है। कोई डाउट है किसी को? नो। ओके ओके, अगर किसी को डाउट्स है ना, तो वो हैंड रेज करेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि मैं मिनिमाइज करके उस स्क्रीन को मुझे पता नहीं चले इसके। और कहीं पे भी आपको किसी भी पॉइंट में डाउट आ जाएगा तो आप हैंड रेज करें। सो पाइथन क्या है? हाई लेवल इंटरप्रेटेड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का काम है ये ह्यूमन टू मशीन कम्युनिकेशन। ठीक है, तो अगर मुझे यस, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी अलग अलग टाइप के सी, सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प, पाइथन, ये सारे क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, अब इनका काम क्या होता है, कम्युनिकेशन करना। ओके, अब ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है ना, ये दो टाइप की होती है। द टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दैट इज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये हाई लेवल है एंड लो लेवल। अब ये हाई लेवल क्या होता है? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसे हम इंसान इजीली समझ पाते हैं, बोल पाते हैं। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेजेस वो लैंग्वेज होती है जिसको हम इजीली रीड, राइट एंड अंडरस्टैंड कर पाते हैं। ठीक है, अब जैसे है ना, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ठीक है, अभी है ना, ये मेरा एक सिंपल कोड है, कोई इसको रीड करेगा? यस सर। यस, आप रीड कीजिए एक बार। फॉर आई इन रेंज 50 बेसिकली देयर इज अ रेंज फॉर आई, और हमें एक प्रिंट करना है वैल्यू, ठीक है, आई तो का यहाँ वैल्यू। पे यस यस, तो यहाँ पे क्या होता है ना, जब हम ये जो लिखते हैं, अभी ये जितना मैंने लिखा है वो कौन से लैंग्वेज में लिखा है, मतलब कैरेक्टर्स कौन से यूज किए मैंने? इंग्लिश कैरेक्टर्स लैंग्वेज। नॉर्मल इंग्लिश इंग्लिश कैरेक्टर इंग्लिश यूज या किए मैंने, या बराबर। तो यहाँ पे आप देखोगे तो सारे के सारे मेरे कैरेक्टर्स इंग्लिश है। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, पाइथन प्रोग्राम है। ठीक है, साथ में मैं आपको और एक प्रोग्राम ही दिखा देता हूँ, जावा की।
ठीक है। अभी ये देखो, यहाँ पे भी ये जो मैंने कोड लिखा हुआ है, ठीक है, ये भी पूरा इंग्लिश में लिखा हुआ है, इंग्लिश कैरेक्टर्स sir. हमने यूज किए, करेक्ट। Yes, sir. तो ये जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है जिनको लिखने के लिए हम ये जो इंग्लिश कैरेक्टर्स यूज करते हैं ना, ठीक है, सो ये क्या है, इंग्लिश क्या है, ह्यूमन ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ठीक है। इंग्लिश हम इजीली रीड कर पाते हैं, राइट कर पाते हैं, अंडरस्टैंड कर पाते हैं, करेक्ट, ठीक है। तो जो लैंग्वेज, ठीक है, तो हाई लेवल क्या होता है ना, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसे हम इजीली रीड Read राइट कर एंड सकते हैं. अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, आपने इजीली उसको रीड कर दिया, आप राइट भी कर सकते हो, आपको एक बार समझ है कि आप एक बार उसको एक्सप्लेन करूंगा तो आप अंडरस्टैंड भी कर पाओगे, बराबर है। तो ये जितनी भी लैंग्वेजेस होती है ना, ये सारी की सारी इंग्लिश कैरेक्टर यूज करके लिखी हुई होती है। तो उस पे एग्जाम्पल जो है, ये सारे क्या है, उसके एग्जाम्पल्स है। अब जब हम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करते हैं तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? अगर मैं ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करता हूँ ना, तो मुझे कंप्यूटर के हार्डवेयर का इन डेप्थ नॉलेज होना जरूरी नहीं है, ठीक है। मतलब ये जो मेरा कंप्यूटर है वो काम कैसे करता है, मेरा जो प्रोग्राम है वो मुझे आउटपुट कैसे देता है, ठीक है, इसका मुझे डिटेल अंडरस्टैंडिंग की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सिंपल, ठीक है, यहाँ पे सिंपली मेरे को जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि मेरा रैम कितना है, मेरा हार्ड डिस्क कितना है, दैट्स इट। ये मेरी बेसिक इंफॉर्मेशन मुझे पता होना जरूरी है। इन डेप्थ नॉलेज की जरूरत है, जैसे कि ये हार्ड डिस्क से रैम में रिक्वेस्ट कैसे जाती है, मेरा आउटपुट कैसे आता है, इसके इन डेप्थ नॉलेज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इवन तो मुझे भी मेरा लैपटॉप काम कैसे करता है मुझे नहीं पता, मेरा 12 साल का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्सपीरियंस है, मैं सिर्फ सॉफ्टवेयर बिल्ड करता हूँ। जब हम सॉफ्टवेयर बिल्ड करते हैं तो हमें बेसिक रैम की फंक्शनैलिटी क्या होती है वो पता होना जरूरी है। इन डेप्थ नॉलेज की जरूरत नहीं है कि डेटा ट्रांसफर कैसे होता है, जरूरत नहीं है, ठीक है। सेकंड मेरा पॉइंट है इजियर सिंटैक्स, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको प्रोग्राम बताया था, तो वहां पे जितने भी लिखे थे सारे इंग्लिश कैरेक्टर्स थे मेरे, बराबर है। तो यहाँ पे Yeah. जितने भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं ना, ये मेजरली इंग्लिश सिंटैक्स ही यूज करते हैं, इंग्लिश कैरेक्टर्स ही यूज होते हैं। ग्लोबली जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, नॉट इंडिया, अगर आप यूएस में जाओगे, यूके में जाओगे, जर्मनी में जाओगे, कहीं पे भी जाओ, ठीक है, वहां पे आपकी जितनी भी कोडिंग होगी वो इंग्लिश में ही होने वाली है, ठीक है। Okay. नेक्स्ट, पोर्टेबिलिटी। अब पोर्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है ना, अब ये पॉइंट है ना, एक वर्ड है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट करके, पोर्टेबल नेचर, ठीक है। सिर्फ ये वर्ड को आप याद रखना, ये जब टॉपिक आएगा ना तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये पोर्टेबल नेचर आता कहाँ पे। अब ये जो होती है ना हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इनके पास है ना पोर्टेबल नेचर होता है। पोर्टेबल नेचर का मतलब क्या, अभी मेरा जो कंप्यूटर है ना वो विंडोज मशीन है, ठीक है। तो अगर मैं इसके अंदर ये सैंपल एक कोड लिख रहा हूँ, ठीक है, अगर ये कोड को मेरे पास और एक मशीन है, जैसे कि मेरे पास मैक मशीन है, तो मुझे ये सेम कोड को अगर मुझे मैक पे रन करना है ना, तो मैं सेम कोड को विदाउट एनी चेंज रन कर सकता हूँ, ठीक है। इसी नेचर को हम पोर्टेबल नेचर बोलते हैं या फिर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नेचर बोलते हैं, ठीक है। अब ये नेचर आता कहां से है ये मैं आपको थोड़े टाइम बाद एक्सप्लेन करूंगा। आप सिर्फ ये वर्ड को याद रखना, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट पोर्टेबल नेचर, Portability. Yeah. ठीक है। तो ये हो गया, ये हो गया मेरा पोर्टेबिलिटी। नेक्स्ट होता है एफिशिएंसी इन डेवलपमेंट, ये फोर्थ इसका एडवांटेज है। अब यहाँ पे क्या होता है ना, जब भी हम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे जाते हैं ना, तो यहाँ पे कुछ ऐसी फंक्शनलिटीज होती है जो ऑलरेडी बनाई हुई होती है, ठीक है। हमें सिर्फ उस फंक्शनलिटी को यूज करना होता है, जो इनबिल्ट फंक्शनलिटी होती है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, ठीक है, तो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ये जो वर्ड है इसकी डेफिनेशन डिक्शनरी में ऑलरेडी है, बराबर है। कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का मतलब क्या हो गया, वो इंस्टीट्यूट जहाँ पे कंप्यूटर्स है। कोई आके ये बोलेगा क्या कि कंप्यूटर इंस्टीट्यूट मतलब वो चीज जहाँ पे क्या बोलते हैं आपको, ग्रोसरी का सामान मिलेगा, ऐसे हो सकता है क्या? ठीक है, एक वर्ड डिफाइन किया है, जैसे कि मैं बोलूंगा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, तो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की डेफिनेशन ऑलरेडी डिफाइन की गई है। जब मैं बोलूंगा ग्रोसरी स्टोर, तो उसकी डेफिनेशन ऑलरेडी मेंशन की गई है, क्लियर। तो उसी तरीके से जब मैं पाइथन ये सारी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करता हूँ ना, तो यहाँ पे हमें बनाए बनाए लाइब्रेरीज मिलते हैं, जिससे मेरा जो डेवलपमेंट जो होता है ना वो फास्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको एक सैंपल एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। अब है ना यहाँ पे एक प्रिंट करके एक फंक्शनलिटी है,
इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है आउटपुट को वैल्यू डिस्प्ले को प्रिंट करना। करना। ठीक है, बस इसका काम इतना ही होता है। अब मान के चलो कि अगर ये प्रिंट नहीं होता, ठीक है, हाँ, अगर ये प्रिंट की फंक्शनलिटी नहीं होती तो मुझे एवरी टाइम अगर मुझे मैसेज डिस्प्ले कराना है तो एवरी टाइम इसका कोड मुझे लिखना पड़ता, हाँ, बराबर। यस तो यस यहाँ पे मेरा लिखने का तरीका अलग होता, आपका लिखने का तरीका अलग होता, बराबर है। तो ऑब्वियसली है मेरा डेवलपमेंट टाइम भी तो यहाँ पे वेस्ट होगा, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ दैट यहाँ पे क्या होता है ना, बनाए बनाए लाइब्रेरीज होती है, हमें सिर्फ उस लाइब्रेरी को यूज करना होता है और हमें अपना डेवलपमेंट करना होता है। तो जब हम बनाए बनाए लाइब्रेरीज यूज करते हैं तो इससे मेरा फायदा ये होता है कि मेरा जो डेवलपमेंट टाइम है ना वो रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि लाइब्रेरी जो है वो बनाई हुई है, मुझे सिर्फ उसको यूज करना है, ठीक है। तो जब हम हाई लेवल प्रोग्रामिंग पे जाते हैं तो ये मेरे कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो आप कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हो या इसको एडवांटेज भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये जो है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये C++, जावा, पाइथन, ये सारे क्या है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है और ये इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को सपोर्ट करती है। अब ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आप क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। जब हम बात करते हैं ना डेवलपमेंट की, तो यहाँ पे ना अलग अलग टाइप के एप्लीकेशंस होते हैं। अब कौन कौन से टाइप के हो गए? अब सबसे पहला मेरा एप्लीकेशन है वेब डेवलपमेंट। अब मैं आपको है ना टाइप ऑफ एप्लीकेशन बता रहा हूँ, ठीक है, कि कौन कौन से टाइप ऑफ एप्लीकेशन है और आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये इस टाइप का एप्लीकेशन है। तो सबसे पहला तो मेरा है वेब डेवलपमेंट। अब वेब डेवलपमेंट का मतलब क्या है? वेब डेवलपमेंट वो एप्लीकेशन होता है जो ब्राउजर पे रन होता है, ठीक है। मतलब अगर आप देखोगे कि ये देखो ये अपनी वेबसाइट है, तो अगर इस वेबसाइट को मुझे ओपन करना है तो मुझे ब्राउजर की रिक्वायरमेंट है। विदाउट ब्राउजर मैं ये वेबसाइट को ओपन ही नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं facebook.com की बात करूं, ठीक है, तो अगर मुझे facebook.com ओपन करना है तो मुझे ब्राउजर में जाके facebook.com करके ओपन करना पड़ेगा, ओके। तो जो एप्लीकेशन विद द हेल्प ऑफ ब्राउजर ओपन होता है या रन होता है, हम उनको क्या बोलते हैं? वेब एप्लीकेशन बोलते हैं, ठीक है। तो जो वेब एप्लीकेशन का जो बैकएंड होता है, ठीक है, वो हम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बना सकते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया बैकएंड, ठीक है। अब ये बैकएंड होता क्या? कोई भी एप्लीकेशन जो होते हैं ना, उसपे ना दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका फ्रंट एंड, दूसरा होता है आपका बैक एंड, ठीक है। अब ये जो फ्रंट एंड होता है, फ्रंट एंड आपका डेवलपमेंट टेक्नोलॉजीज हो गया, जैसे कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, बूटस्ट्रैप, ठीक है। ये जो होता है ना, ये जावास्क्रिप्ट है, ठीक है। तो जहां से यूजर इंटरेक्ट करता है आपके वेबसाइट को, वो हो गया आपका फ्रंट एंड, ठीक है। और बैकएंड क्या होता है? बैकएंड वो होता है जो आपका लॉजिक, आपका लॉजिक इंप्लीमेंट करता है, डेटाबेस पे डेटा स्टोर करता है, ठीक है। तो ये सारा का सारा चीज जो है वो बैकएंड से होता है। तो बैकएंड में आती है आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आपकी प्रोग्रामिंग प्लस डेटाबेस, ये दो चीजें बैकएंड में आती है। तो आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से किसी भी डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट, दैट इज वेब एप्लीकेशन। ओके। नेक्स्ट है मेरा विंडोज ऐप। अब ये जो विंडोज ऐप जो होते हैं ना, अगर मुझे कोई भी विंडोज ऐप, जैसे कि अगर मैं बात करूं MS ऑफिस की, तो MS ऑफिस एक विंडोज एप्लीकेशन है। ये विंडोज एप्लीकेशन क्यों है? क्योंकि अगर मुझे MS ऑफिस मेरे सिस्टम में यूज करना है तो सबसे पहले तो MS ऑफिस को मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। हम क्या करते हैं? हम EXE लेते हैं, EXE को इंस्टॉल करते हैं और इंस्टॉल करने के बाद हम उसको यूज करते हैं। विदाउट इंस्टॉलेशन आप उसको यूज नहीं कर सकते। सॉरी, Okay, sure. Sorry, guys. Yeah, so that okay, it's not sorry, but yeah, we definitely need support from other people, you know. Mona, are you talking something? Yeah, sure. Let's be political. सो विंडोज ऐप एप्लीकेशन क्या होता है? विंडोज डेवलपमेंट वो होता है जहां पे हम EXE प्रिपेयर करते हैं और अगर मुझे उसको यूज करना है तो मुझे इंस्टॉल करके मैं उसको यूज कर सकता है,
ठीक है, तो यहाँ पे भी जैसे मैंने आपको बोला फ्रंट एंड बैक एंड, यहाँ पे भी ये दोनों टेक्नोलॉजीज हो। नेक्स्ट हो गया आपका मोबाइल एप्लीकेशन। तो जैसे हम विंडोज के लिए EXE बनाते हैं, उसी तरीके से मोबाइल के लिए हम APK प्रिपेयर करते हैं। अब आप बोलोगे कि पाइथन से हम मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कर सकते हैं क्या? यस, वी कैन डेवलप मोबाइल एप्स यूजिंग API, सॉरी पाइथन। ठीक है, हम कर सकते हैं। बैकएंड जो है, बैकएंड आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करो, आप उसका यूज करके मोबाइल ऐप बिल्ड कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा API डेवलपमेंट। अब जैसे मैंने आपको बोला ना, आप कर सकते हो, बट किसके हेल्प से? API के हेल्प से। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जो भी आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनके थ्रू आपको API प्रिपेयर करनी है, एंड देन जो भी आपका ये मोबाइल का जो भी फ्रंट एंड होगा, ठीक है, उससे सिर्फ आपको कनेक्ट करना है। ठीक है, जिससे आप इसको कर सकते। एंड द लास्ट है कंसोल एप्लीकेशन। अब ये कंसोल एप्लीकेशन मतलब क्या? कंसोल एप्लीकेशन ये हमारे टेस्टिंग के लिए होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई एक लॉजिक लिख रहा हूँ, इस पे किसी भी टाइप का UI नहीं होता। कंसोल में किसी भी टाइप का UI नहीं होता। यहाँ पे सिंपली क्या होगा, आप जाओगे, फॉर एग्जांपल विजुअल स्टूडियो के हम लोग, सॉरी, पाइथन के लिए हम लोग विजुअल स्टूडियो यूज करने वाले हैं। तो ये मेरे लिए एक नोटपैड है, मैं इसके अंदर मेरा कोड लिखूंगा और मैं इसको रन करूंगा। तो इसको रन करने के बाद जो आउटपुट मुझे ये टर्मिनल विंडो पे दिखेगा ना, सो दैट इज नथिंग बट कंसोल। तो यहाँ पे ही मैं मेरा कोड लिखूंगा, यहाँ पे ही मुझे मेरा आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा कंसोल एप्लीकेशन। सो कंसोल एप्लीकेशन में किसी भी टाइप का फ्रंट एंड इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है, तो ये मेरी यूज केसेस है। तो ये इस टाइप के एप्लीकेशंस में हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बना सकता हूं। ठीक है, सो पाइथन जो है, पाइथन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्योंकि हम जो भी कोड लिखते हैं वो इंग्लिश लाइक सिंटैक्स हम यूज करते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हाई लेवल से मैच करती है। सो ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। यस पंकज। सर ये पाइथन जो है अपन ये डेटा एनालिस्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं ना? यस यस यस। तो अभी ये मैंने आपको जो टाइप बताया ना, तो यहाँ पे इट्स अ एप्लीकेशन टाइप। ठीक है, आप अपने हिसाब से कहीं पे भी उसको यूज कर सकते हो। डेटा एनालिसिस के लिए यूज होता है, डेटा साइंस के लिए यूज होता है, तो आप AI बिल्ड करने के लिए भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो सब में आपका ये पाइथन यूज होगा। नेक्स्ट है मेरी लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब जैसे मैंने बोला कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है वो हम इंसानों के करीब होती है। ठीक है, वैसे ही मेरे पास दूसरा है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, अब ये जो लो लेवल, ओके, रिएक्ट पॉज सॉफ्टवेयर इज आल्सो। अब ये जो पॉज सॉफ्टवेयर जो है ना, दैट इट्स अ टाइप ऑफ एप्लीकेशन पॉज। ठीक है, अब ये आप विंडोज ऐप भी बना सकते हो या वेब ऐप भी बना सकते हो, इट्स अप टू यू। ठीक है, आप API के थ्रू भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो पॉज को। क्योंकि ये पॉज में क्या होता है, अगर आपने देखा होगा, जो पॉज मशीन होती है, ये एट द एंड क्या करती है ना, यहाँ पे आप API बिल्ड करते हो, ये नेटवर्क के थ्रू इस API को कॉल करती है। यहाँ पे API इम्प्लीमेंटेशन इंपॉर्टेंट होता है जब आप पॉज मशीन में जाते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट है मेरा लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ये जो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है, ठीक है, ये लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्लोजर होती है मशीन से। अब जैसे मैंने आपको बोला कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज्ड टू इंटरेक्ट फ्रॉम ह्यूमन टू मशीन। तो अगर मशीन के साथ में कम्युनिकेट करना है तो हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं। हाई लेवल अभी हमने समझा, अब हम लो लेवल समझते हैं। अब ये जो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ना, ये आपके मशीन की लैंग्वेज होती है। ठीक है, हाई लेवल हमारी लैंग्वेज होती है, लो लेवल मशीन की लैंग्वेज। ओके, तो पहले मैं आपको थोड़ा लो लेवल एक्सप्लेन करता हूँ, एंड देन हम ये हाई लेवल एंड लो लेवल कम्युनिकेशन कैसे होता है ये हम देखते हैं। ठीक है, तो अब अगर मैं लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करूँ ना, तो यहाँ पे मेरा सबसे मेजर ड्रॉबैक ये कि मेरे को ना हार्डवेयर का इन डेप्थ नॉलेज होना जरूरी है। मगर अगर मान के चलो कि मुझे यहाँ पे इसी कंप्यूटर के अंदर अगर कुछ विंडोज रिलेटेड अगर मुझे कुछ भी चेंजेस करने हैं, तो मुझे सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि मेरा मदरबोर्ड मेरे रैम के साथ, मेरे हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट कैसे करता है, ये मेरे OS के साथ में कैसे कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, तो जब मैं लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे कंप्यूटर का इन डेप्थ नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है,
नेक्स्ट है, अब ये जो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ना, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली असेंबली लैंग्वेज होती है या बाइनरी लैंग्वेज होती है। ओके, अब मैं ना आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, आप मुझे सिर्फ इतना बताना कि मैंने लिखा क्या है। ठीक है, कोई बता सकता है मैंने ये क्या लिखा है? बाइनरी वैल्यू। ये बाइनरी वैल्यूज है, ठीक है, बट ये कौन सी वैल्यू है? 9 9 नंबर। वैल्यू, करेक्ट। तो ये 9 कैसे आती है? 1 2 2 4 8। 4 8 16 32 64। ओके, तो जिस नंबर के अगेंस्ट ये 1 है, दैट मीन्स हम क्या करते हैं, उन दोनों का एडिशन करते हैं। तो ये हो गया टोटल 8 + 1 9, तो ये मेरा हो गया 9 नंबर। अब आप बताओ कि मुझे ये लिखना इजी है या ये लिखना इजी है? ये मेरा पहला मेथड है, ये दूसरा है। कौन सा लिखने के लिए मेरे पास इजी है? सेकंड मेथड। सेकंड, ये वाला मेथड, ठीक है। अब ये वाला जो मेथड है, ये हाई लेवल प्रोवाइड करता है। अगर मुझे हाई लेवल में 9 लिखना है तो मैं पाइथन से मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। अगर मुझे लो लेवल में लिखना है तो मुझे ये वाला फंडा यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो, अब तो मान के चलो यार, मैंने तो ये 9 लिख दिया तो इट्स ओके। चलो, कोई मुझे बताएगा कि 1968 ये नंबर को आप मुझे लिख के बताओ 2 सेकेंड के अंदर, लिख पाएंगे? टाइम जाएगा। इवन मैं लिखने बैठूंगा तो मुझे तो आधा दिन तो जाएगा ही जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये जो है ना, ये जो लो लेवल जो होती है ना, ये बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। एक्चुअली कॉम्प्लेक्स मतलब है ना, यहाँ पे किसी भी टाइप का सिंटैक्स नहीं होता। यहाँ पे आपको सिंपली है, बाइनरी में है, ये बिट्स मेंशन किए हुए हैं, आपको आपके जितने भी कैरेक्टर्स है या नंबर्स है, बिट में कन्वर्ट करना है और कमांड देना, बस। ये लो लेवल जो है, लो लेवल का काम बस इतना ही है। आपका जो भी वैल्यू होगा, ये न्यूमेरिक हो सकता है या कैरेक्टर हो सकता है, वो बिट में कन्वर्ट करना है, जैसे कि हमने ये 9 के लिए किया था, और आपके प्रोसेसर को कमांड देना है, ठीक है। बस इसका काम इतना ही है। तो यहाँ पे जब हम लो लेवल प्रोग्रामिंग पे जाते हैं तो यहाँ पे किसी भी टाइप का सिंटैक्स नहीं होता। सो यहाँ पे दे यूज मोर कॉम्प्लेक्स, जैसे मैंने भी आपको दिखाया कि अगर मुझे 9 लिखना है, ठीक है, तो ये 9 लिखना कितना कॉम्प्लेक्स है। नेक्स्ट, लेस इंट्यूटिव सिंटैक्स, यहाँ पे ना के बराबर सिंटैक्स होता है। एंड इस वजह से जो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ना, ये हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है टू अंडरस्टैंड, ठीक है। ये आप कर सकते हो, बट आपको लिखने के लिए भी उतना टाइम जाएगा, समझने के लिए भी उतना टाइम जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है हाई परफॉर्मेंस। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है हाई परफॉर्मेंस, अब ये मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, ठीक है। एग्जांपल से आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, ये आपको फास्ट रिजल्ट प्रोवाइड करती है एज कंपेयर टू हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ये क्यों, ये आप सामने से बताओगे। अब मान के चलो कि मेरे एरिया में ना XYZ नाम के ML है, ओके। मैं MLA को नहीं जानता, ठीक है। मुझे ना MLA से कुछ काम है, बट मेरा फ्रेंड जो है वो मेरे MLA को जानता है, ठीक है। तो मैं मेरे फ्रेंड के पास जाऊंगा और वो फ्रेंड वो MLA के पास जाएगा मेरा काम लेके। ये हो गया मेरा पहला सिनेरियो। अब मेरा दूसरा सिनेरियो ये है, मेरा MLA के पास काम है, बट मैं उस MLA को डायरेक्टली जानता हूँ। अब आप बताओ कि मेरा काम कौन से सिनेरियो में होगा, पहले वाले में या दूसरे सिनेरियो में? सेकंड में। सेकंड में। यस, सेकंड में, बिकॉज मशीन लैंग्वेज, क्या बोल रहे हो? ऑपकोड एंड ऑपरेंड फॉर्मेट इज देयर ना फॉर मशीन यस, लैंग्वेज। तो यहाँ पे ये क्यों होता है? अब जैसे मैंने आपको बोला कि हमें आउटपुट देने का काम कौन करता है, आउटपुट देने का काम मुझे मेरा प्रोसेसर करता है, बराबर। पहले वाले में जो मेरा प्रोसेसर है, अब ये जो लो लेवल होती है ना, ये आपकी डायरेक्ट प्रोसेसर लैंग्वेज है। तो अगर ये डायरेक्ट प्रोसेसर लैंग्वेज है, तो ऑब्वियसली अगर प्रोसेसर को कमांड देगा तो प्रोसेसर तो आपको आउटपुट देना ही है फास्ट। वेयर एज इंग्लिश जो होती है ना, आपका प्रोसेसर इंग्लिश अंडरस्टैंड नहीं करता, ठीक है। आपका जो प्रोसेसर है वो इंग्लिश अंडरस्टैंड नहीं करता। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, ये क्या करेगा, ये किसी ऐसे के पास जाएगा जहां से अपने इंग्लिश को कन्वर्ट करेगा प्रोसेसर के लैंग्वेज में, और प्रोसेसर से बात करके आपको आउटपुट दिलवाएगा। इस वजह से लो लेवल जो है ना,
ये फास्टर है एज कंपेयर टू हाई लेवल, ठीक है। Yes, इसके ऊपर हम इन डेप्थ आएंगे, क्योंकि यही जो ऑप्शन है जो मेरा आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा इसको फिर से। नेक्स्ट है लेस पोर्टेबिलिटी। अब जैसे हमने पाइथन में देखा था ना, जैसे एग्जांपल में हमने प्रिंट करके देखा था, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास है ना इनबिल्ट फंक्शनलिटी बहुत कम होती है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या होता है, इनबिल्ट फंक्शनलिटी भी कम कम होती है, और सेकेंड ये हार्डवेयर स्पेसिफिक होती है। तो जैसे मान के चलो कि मेरे पास दो प्रोसेसर है, एक है मेरा इंटेल, दूसरा है मेरा AMD। तो अगर मैं इंटेल प्रोसेसर के लिए कोई कमांड लिखता हूँ तो वो सेम कमांड मेरा AMD के लिए नहीं अप्लाई होगा, ठीक है, क्योंकि अलग अलग प्रोसेसर अलग अलग कमांड्स लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो यस इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन योर प्रोसेसर, योर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है, तो जो कमांड मैं इंटेल को दे रहा हूँ वो सेम कमांड मैं यहाँ पे AMD प्रोसेसर पे अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये जो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है ना, ये लेस पोर्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। आप बोल सकते हो लेस या बिल्कुल भी पोर्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं करती, ठीक है। तो ये हो गया आपका लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। ये हाई लेवल में एंड लो लेवल में दोनों में कोई डाउट, ठीक है। तो पाइथन जो है, पाइथन हाई लेवल प्रोग्रामिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स को सपोर्ट करता है, दैट्स व्हाई पाइथन इज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ पे ये हाई लेवल एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये हमने अभी क्लियर कर दिया। इधर तक कोई डाउट? ठीक है। ये जो है, ये इसमें डिफरेंस दिया हुआ है हाई लेवल एंड लो लेवल का, जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा, यहाँ पे भी वही है। हाई लेवल क्लोजर टू ह्यूमन, लो लेवल क्लोजर टू हार्डवेयर। हाई लेवल इजी टू लर्न एंड यूज, लो लेवल थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। देन लेस इफिशिएंट बट इजियर टू रीड। अब ये लेस इफिशिएंट क्यों? क्योंकि हाई लेवल डायरेक्टली प्रोसेसर के साथ इंटरेक्ट नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पे हाई लेवल में एक मिडलमैन की जरूरत होती है। तो हाई लेवल उस मिडलमैन के पास जाता है और मिडलमैन आपको प्रोसेसर के पास जाके आउटपुट दिलवाता है। तो यहाँ पे कुछ तो टाइम जाता है, ठीक है। वेयर एज लो लेवल डायरेक्टली प्रोसेसर की लैंग्वेज समझता है और आपको कमांड दे देता है, ओके। तो इस वजह से हाई लेवल जो है ना, ये थोड़ा लेस एफिशिएंट एज कंपेयर टू लो लेवल। नेक्स्ट हाई लेवल जो है, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नेचर सपोर्ट करता है। लो लेवल ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नेचर सपोर्ट नहीं करता, ये प्रोसेसर स्पेसिफिक होता है। तो ये बेसिकली इनके बीच में डिफरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम देखते हैं, ठीक है, पाइथन ये क्या है, हाई लेवल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ये इंटरप्रेटेड क्यों, ये हम देखते हैं। अब पाइथन जो है ना, अगर मुझे पाइथन का कोड एग्जीक्यूट करना है, मतलब पाइथन से अगर मुझे आउटपुट लेना है, तो मेरे को ये इंटरप्रेटर इंस्टॉल करना जरूरी होता है, ठीक है। तो पाइथन कोड रन करने के लिए मुझे इंटरप्रेटर की जरूरत होती है, इस वजह से पाइथन इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। चलो इसको अपन सिंपल इससे समझते हैं। अभी ये मेरा पाइथन प्रोग्रामिंग है। जैसे मैंने आपको बोला कि पाइथन जो है, पाइथन ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो लिखी हुई है इंग्लिश में, करेक्ट। इंग्लिश के हम सब फॉन्ट वगैरह यूज करते हैं। और मुझे आउटपुट देने का काम कौन करता है? आउटपुट देने का काम करता है प्रोसेसर, ओके। और ये जो प्रोसेसर है ना, ये प्रोसेसर को इंग्लिश नहीं आती, प्रोसेसर को इंग्लिश नहीं आती, ठीक है। अब मान के चलो कि मैं गया हूं फ्रांस में, चलो मैं जाता हूं स्पेन में, ठीक है, क्योंकि मेरे को स्पेनिश नहीं आती, मेरे को फ्रांस ये भी नहीं आती, बट फ्रेंच भी नहीं आती। हम लोग स्पेन में चलते हैं, ठीक है। मेरे को स्पेनिश नहीं आती, मैं गया स्पेन में। अब मान के चलो कि स्पेन में जाने के बाद मुझे है ना एक कोई तो स्पेसिफिक लोकेशन पे जाना, तो मैंने गूगल मैप तो डाला है, पर वो मेरे को कुछ ऐसे लोकेशन पे लेके आया जहां पे मैं स्टक हो गया, ठीक है। अब क्या है, अब है ना मुझे वहां पे एक बंदा मिला, ठीक है, जो सिर्फ स्पेनिश ही अंडरस्टैंड करता है, ओके। मैं उस बंदे के पास जाऊंगा, मेरे को स्पेनिश आती नहीं है, वो बंदे को मेरी इंग्लिश आती नहीं है, बराबर। तो अब बताओ
हम दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कैसे होगा? थ्रू ट्रांसलेटर। ठीक है, मेरे को क्या यूज करना पड़ेगा? ट्रांसलेटर यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब सेंड। अब ये जो स्पेनिश बंदा है ना, वो कौन है? मेरा प्रोसेसर, और मैं कौन हूं? एज अ पाइथन प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो मुझे अगर आउटपुट दिलवाना है तो मुझे यहाँ पे एक ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? ये जो मेरा कोड है, ठीक है, ये जाएगा मेरे ट्रांसलेटर के पास। ट्रांसलेटर क्या करेगा? इसको लो लेवल Machine में language. कन्वर्ट करेगा। ये जो मेरा हाई लेवल है, हाई लेवल को ये लो लेवल बोले तो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा और प्रोसेसर के पास भेज के मुझे आउटपुट दिलवाएगा। बराबर? तो यहाँ पे एक मीडिएटर मेरे काम आ गया। ठीक है, जो मेरा ट्रांसलेटर है। अब पाइथन के केस में ये जो मेरा ट्रांसलेटर है, दैट इज नथिंग बट इंटरप्रेटर। ठीक है, पाइथन के केस में जो ट्रांसलेटर हम यूज करेंगे वो ट्रांसलेटर है इंटरप्रेटर। ठीक है, इंटरप्रेटर का काम क्या है? इंटरप्रेटर का काम है ये पाइथन से कमांड लेना, पाइथन जो हाई लेवल में लिखा हो उसको लेके लो लेवल में कन्वर्ट करके प्रोसेसर को भेजना। ठीक है, ये इंटरप्रेटर का एक काम है। ऐसे बहुत सारे उसके टास्क है जो हम लेक्चर वाइज करते जाएंगे, बट अभी के लिए इंटरप्रेटर का काम क्या है? हाई लेवल टू लो लेवल कन्वर्जन। ओके, तो यहाँ पे पाइथन कन्वर्जन के लिए इंटरप्रेटर यूज करता है। दैट्स व्हाई पाइथन इज इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, अब मैंने अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आपको बताई थी, जैसे कि सी हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया, C# हो गया। ओके, अब ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, वो ट्रांसलेशन के लिए कंपाइलर यूज करती है। ठीक है, तो C++, जावा, C# ये कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके, पाइथन इंटरप्रेटर यूज करता है, इस वजह से पाइथन इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। Whereas C++, जावा, C# ये कंपाइलर यूज करते हैं, इस वजह से वो कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्लियर? Yeah. So Python is considered as interpreted programming language because its code is executed by an interpreter. ठीक है, जो भी इंटरप्रेटर है वो पाइथन के कोड को एग्जीक्यूट करता है, इस वजह से पाइथन एक इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, विच प्रोसेस एग्जीक्यूट द कोड लाइन बाय लाइन। अब ये जो इंटरप्रेटर जो होता है ना, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अब ये देखो, ये मेरा एक कोड है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, अब ये जो इंटरप्रेटर जो होता है ना, ये वाटरफॉल अप्रोच अप्लाई करता है। ये वाटरफॉल अप्रोच आप देखते हो ना, वाटरफॉल ऊपर से नीचे तक फ्लो होता है। सेम उसी तरीके से इंटरप्रेटर भी जो है ये वाटरफॉल टॉप टू बॉटम। ठीक है, मतलब जहां से मैंने कोड लिखा है, ठीक है, ये वहां से स्टार्ट करेगा। फॉर एग्जांपल, मैं भी देखो लाइन नंबर 10 पे हूं, तो मेरा इंटरप्रेटर लाइन नंबर 10 पे आएगा, देन 10, 11, 12, 13, 14, 15 ऐसे लाइन बाय लाइन जो भी मेरा स्टेटमेंट दिया ना, उसको एग्जीक्यूट करने का काम करेगा, प्रोसेस करने का काम करेगा। ओके, तो इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है। ओके, अभी इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट द कोड line by line rather than converting into machine code all at once like compiler. Whereas जो कंपाइलर होता है ना, कंपाइलर क्या करता है? सारे के सारे कोड को एक साथ लेके एक ही साथ में एग्जीक्यूट कर देता है, कंपाइल करके एग्जीक्यूट करता है। Whereas इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है, कंपाइलर एक ही बार में कंपाइल कर लेता है एंड देन रनिंग के लिए भेज देता है। ठीक है, इसके बाद में मैं पहले इंटरप्रेटर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर इन दोनों में जो मेजर डिफरेंस है ना, इंटरप्रेटर कंपाइलर, वो हम क्लियर करेंगे। ठीक है ना, अब यहाँ पे जो भी डिफॉल्ट इंटरप्रेटर हम यूज करने वाले वो है मेरा सी पाइथन। ठीक है, ये डिफॉल्ट इंटरप्रेटर है। कल के लेक्चर में हम इसका इंस्टॉलेशन देखने वाले, जो जो मेरी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उस हिसाब से हम इसको इंस्टॉल करने वाले। तो हम नोटपैड को भी इंस्टॉल करेंगे, साथ में इंटरप्रेटर को भी हम इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो पाइथन इंस्टॉलेशन के लिए इंटरप्रेटर यूज करता है, दैट्स व्हाई पाइथन इज इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इतने में कोई डाउट किसी को? Sorry, one small doubt. हाँ, Just now you told that अभी आपने बोला कि 1 by 1 एग्जीक्यूट करता है, तो इन केस ऑफ ब्रेक और या लूप जब जहाँ पे जैसे यस एड्रेस यस, आएंगे आएंगे,
मैं आपको डिफरेंस के टाइम पे एक्सप्लेन करता हूँ। ओके ओके, हाँ, ये आएंगे, मैं यहाँ पे अभी उसी पे आने वाला हूँ। ठीक है ठीक। अब सर वो एक्चुअली ऑनलाइन लेक्चर चल रहा है। हाँ, अब मुझे 8 बजे तक आ जाइए। ओके, तो चलो अभी अपन पहले डिफरेंस देखते हैं, ठीक है, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर पे। ठीक है, अब ये जो कंपाइलर होता है ना, कंपाइलर क्या करता है, अभी जैसे ये देखो, मैंने जैसे बोला जावा जो होता है ना, जावा क्या है, जावा मेरा कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये क्या करता है ना, अगर आप देखोगे ना जितने भी कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं ना, आपने अगर कभी देखा होगा सी, सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प में, तो वहां पे ना ये मेन लिखा हुआ जरूरी होता है। ठीक है, ये जितने भी कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ना, उसपे ये मेन लिखना, ये जो मेन फंक्शन होता है ना, ये कंपलसरी होता है। अब ये मेन फंक्शन होता क्यों है, क्योंकि ये ना एक एंट्री पॉइंट होती है, जैसे घर के अंदर आने के लिए डोर चाहिए होता है ना, उसी तरीके से अगर मुझे ये जो कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, सी, सी प्लस प्लस, सी शार्प, जावा, अगर मुझे इसके अंदर मतलब वो कोड को एग्जीक्यूट करना है ना, तो मेरा कंपाइलर ये मेन के थ्रू ही एंटर करता है। अगर ये मेन नहीं है ना, तो मेरा कोड एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। ओके, विदाउट मेन मेरा कंपाइलर उसको एग्जीक्यूट कर ही नहीं पाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है ना, कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर एंटर करता है, सबसे पहले तो आपके कोड को ले लेता है, कोड को चेक करता है कि आपका कोड एज पर सिंटैक्स है क्या। अगर आपका पूरा कोड एज पर सिंटैक्स है, देन उसको आगे रनिंग के लिए भेज देता है। ओके, वेयर एज इंटरप्रिटर में वैसे नहीं होता। इंटरप्रिटर में क्या होता है, इंटरप्रिटर में आपका जो कोड है ना, वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हर एक बार मतलब लाइन चेक करके उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, वेयर एज कंपाइलर में एक साथ लेके एग्जीक्यूट किया जाता है, वेयर एज इंटरप्रिटर में लाइन बाय लाइन उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। ओके, अब मैंने ना यहाँ पे एक वर्ड यूज किया, सिंटैक्स। ठीक है, अब ये सिंटैक्स का मतलब क्या होता है, ठीक है, जैसे अपने लैंग्वेज में ग्रामर होता है ना, ठीक है, तो हम जो भी स्टेटमेंट बोलते हो ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, बराबर। तो सेम उसी तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है सिंटैक्स। ठीक है, तो जो भी आप लिखते हो वो उसके ग्रामर के हिसाब से होना चाहिए, प्रोग्रामिंग के ग्रामर के हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, मतलब जैसा डिफाइन किया गया कि आपको वैसे यूज करना, तो आपको वैसे ही यूज करना है, आप अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। ठीक है, तो कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर पहले पूरा का पूरा चेक करता है, सब प्रॉपर है, सिंटैक्चुअली करेक्ट है, तो ही उसको रन टाइम के लिए भेज देता है। इंटरप्रिटर में वैसा नहीं है। इंटरप्रिटर में अब मान के चलो मेरे पास यहाँ पे 10 लाइन है, तो ये आएगा, पहले लाइन पे गया, पहले लाइन को ट्रांसलेट किया, प्रोसेस किया, पहला लाइन होने के बाद दूसरी लाइन में आएगा, उसका सिंटैक्स चेक करेगा, फिर आगे लेके जाएगा। तो इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन इसको प्रोसेस करता है। ठीक है, नाउ सेकेंड पॉइंट, जो कंपाइलर होता है ना, ये थोड़ा फास्टर होता है एज कंपेयर टू इंटरप्रेटर। ठीक है, इंटरप्रेटर स्लो होता है। अब ये क्यों, इसको अपन एग्जांपल से समझते हैं। अब मान के चलो कि मेरे पास 10 स्टूडेंट बैठे हैं और 10 स्टूडेंट का मुझे पेपर चेक करना है। ओके, तो अगर मैं कंपाइलर हूं तो मैं क्या बोलूंगा 10 स्टूडेंट को, एक काम करो, आप आपके पेपर जो मेरे डेस्क पे आके रखो। ठीक है, कंपाइलर क्या बोलेगा, आप अपने पेपर को लाके मेरे डेस्क पे रखो, मैं चेक करके आपको दे दूंगा। अब आप बताओ, मेरे 10 के 10 स्टूडेंट एक साथ फ्री हो जाएंगे? सारे 10 स्टूडेंट ने मेरे डेस्क पे पेपर रख दिया, वो फ्री हो गए। क्लियर? अब मैं आता हूँ इंटरप्रेटर के ऊपर। 10 स्टूडेंट लाइन में बैठे, अब मैंने पहले स्टूडेंट का लिया, उसका पेपर चेक किया, फिर दूसरा स्टूडेंट आया, उसका पेपर चेक किया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वेट करना पड़ रहा है कि पहला हो जाएगा तो दूसरा, दूसरा हो जाएगा तो तीसरा, बराबर ना। वेयर एज कंपाइलर में वैसा नहीं था। कंपाइलर क्या बोलता है, एक ही साथ में लेता है और कंपाइल इसके लिए प्रोसेसिंग के लिए भेज देता है। इंटरप्रेटर में लाइन बाय लाइन देता है। तो इस वजह से कंपाइलर जो है ये क्या है, फास्टर है एज कंपेयर टू इंटरप्रेटर। ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। नाउ थर्ड पॉइंट, अब फिर से उसी एग्जांपल के ऊपर आते हैं। अब 10 स्टूडेंट ने 10 पेपर मेरे डेस्क पे रखे, ओके, और एक स्टूडेंट ने, फॉर एग्जांपल मतलब पहले सिनारियो में 10 स्टूडेंट ने मेरे डेस्क पे 10 पेपर रखे,
और दूसरे सिनारियो में पहला स्टूडेंट आया, उसने अपना एक ही पेपर रखा। आप बताओ कि मेरा जो डेस्क है वो ज्यादा यूटिलाइज कब होगा, जब 10 पेपर मेरे डेस्क पे होंगे या सिंगल पेपर मेरे डेस्क पे होगा? जब 10 पेपर डेस्क पे होंगे। जब 10 पेपर मेरे डेस्क पे होंगे तो मेरा यूटिलाइजेशन ज्यादा होगा, बराबर। तो कंपाइलर जो होता है, कंपाइलर प्रोसेसिंग के टाइम पे ज्यादा मेमोरी कंज्यूम करता है एज कंपेयर टू इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है, तो जब लाइन वाइज आता है तो वो लाइन का जो मेमोरी होता है वो उतना ही बना लेता है, ठीक है। तो इंटरप्रेटर में लाइन बाय लाइन जाता है, कंपाइलर में एक ही साथ लेके करता है, इस वजह से ज्यादा मेमोरी कंज्यूम की जाती है। नेक्स्ट, अभी जो आपने मुझे क्वेश्चन किया था कि अगर ब्रेक हुआ तो क्या, कंपाइलर में क्या होता है, कंपाइलर में आपका पूरा का पूरा जो भी कोड है एक बार सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो गया तो वो रनिंग के लिए भेजा जाता है। अब जब वो रनिंग के लिए जाता है ना, अगर मान के चलो बीच में ही ब्रेक हो गया, ठीक है, तो आपका कोई भी आउटपुट आपको नहीं मिलेगा कंपाइलिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। यहाँ पे आएगा तो पूरा आएगा, नहीं तो कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। बराबर। बट वेयर एज जब आप इंटरप्रेटर में जाते हो, इंटरप्रेटर में ये मेरे लाइंस ऑफ कोड है, 10 लाइंस ऑफ कोड है। मान के चलो मेरा 10, 11, 13, 14 ये प्रॉपर चला और 16 में मुझे कुछ इश्यू आया, ठीक है। तो ये जो पहले जो सक्सेसफुली रन हुए ना, इनका आउटपुट तो मुझे मिलेगा, बट जहां पे ब्रेक हुआ वहां से इग्नोर किया जाएगा मेरे कोड। तो मेरा इंटरप्रेटर यहाँ पे एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देगा, वो आगे नहीं जाएगा, नहीं और जाएगा। आगे जितना भी मेरा कोड है ना वो इग्नोर हो वो जाएगा। पे करते बाईपास करते। यस, तो ये डिफरेंस है कंपाइलर में इंटरप्रेटर Okay. में। इंटरप्रेटर में क्या होता है, जो सक्सेसफुली प्रोसेस होता है उसका आउटपुट आपको मिलेगा, और अगर कोड ब्रेक हो गया, कहीं पे भी एरर आ गया, तो आपका जो एग्जीक्यूशन है वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, उसके आगे वाला जो कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। नहीं होगा। क्लियर? यस। तो ये डिफरेंस है कंपाइलर में एंड इंटरप्रेटर में। तो कंपाइलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन कौन से, सी, सी प्लस प्लस, जावा, सॉरी मैंने यहाँ पे पाइथन भी लिख दिया है, ये यहाँ पे, ठीक है। तो सी, सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प, ये जो है ये मेरी कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। वेयरएज पाइथन, पाइथन जो है, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, ये सारी जो है मेरी इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। ये मेरी इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, क्योंकि ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होती है। ओके। ओके, नाउ इतने तक कोई डाउट किसी को? नो सर। ओके, अब मैंने आपको एक वर्ड बोला था कि इसको आपको याद रखना है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट और पोर्टेबल नेचर, ठीक है। अब ये नेचर आता कहां से है ना, ये हम देखते हैं। अब जैसे पहले अपन ये कंफर्म करते हैं कि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता क्या। अभी जैसे मान के चलो मेरे पास 3 मशीन्स है, एक है मेरी विंडोज मशीन, एक है मेरी मैक, और थर्ड है मेरा विंडोज, मैक, और ये तीसरा मैं ले लेता हूँ लिनक्स, ठीक है। मेरे पास 3 अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, 3 अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, और मैंने क्या किया है, मैंने एक पाइथन कोड बनाया, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने ना एक पाइथन कोड बनाया। अभी यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला कि अगर मुझे पाइथन को प्रोसेस करना है तो मुझे इंटरप्रेटर की जरूरत होती है, ओके। तो पाइथन के लिए हम लोग इंटरप्रेटर इंस्टॉल करना पड़ता है। तो जब मैं विंडोज के लिए जाऊंगा ना, तो विंडोज के लिए जो इंटरप्रेटर डाउनलोड करूंगा वो विंडोज का इंटरप्रेटर होगा, ठीक है। जब मैं विंडोज के लिए जाऊंगा तो विंडोज का इंटरप्रेटर होगा, मैक के लिए जाऊंगा तो मैक का इंटरप्रेटर होगा, लिनक्स के लिए जाऊंगा तो लिनक्स का इंटरप्रेटर होगा, ठीक है। इसको मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, पाइथन इंटरप्रेटर डाउनलोड करना है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ पाइथन इंटरप्रेटर डाउनलोड, डाउनलोड पाइथन। ये देखो, जब मैं यहाँ पे आया तो ये देखो, ये मुझे पूछ रहा है कि आपको कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डाउनलोड करना है।
विंडोज के लिए करना है, लिनक्स के लिए करना है, मैक के लिए करना है या एंड्रॉइड के लिए करना है, एंड्रॉइड के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं विंडोज पे हूँ तो मैं विंडोज के लिए डाउनलोड करूंगा, मैक के लिए हो तो मैक के लिए डाउनलोड करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, यहाँ पे हम अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग अलग उनका ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्टेबल इंटरप्रेटर डाउनलोड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए उनका अपना इंटरप्रेटर होता है। पाइथन के लिए, सॉरी, विंडोज के लिए विंडोज का, मैक के लिए मैक का, लिनक्स के लिए लिनक्स का। लिनक्स का। ओके, अभी है ना, मैं आपको पहले ये दिखाता हूँ कि मेरा पाइथन का आउटपुट आता कैसे है एंड देन वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नेचर लाता कैसे है। ये दो हम अभी देखते हैं, ठीक है। तो चलो, अब सबसे पहले तो पाइथन जो है मेरे कोड को एग्जीक्यूट करता कैसे। तो ये देखो, ये हो गया आपका पाइथन, हाँ, इंटरप्रेटर। ठीक है। तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो मेरा इंटरप्रेटर क्या करता है, हाई लेवल टू मशीन लैंग्वेज। ठीक है। इंटरप्रेटर डायरेक्टली मेरा मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं करता। इंटरप्रेटर क्या करता है ना, इंटरप्रेटर मेरे पहले कोड को है ना एक बाइट कोड में जनरेट करता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये एक बाइट कोड जनरेट करता है, और ये जो बाइट कोड होता है ना, ये बाइट कोड आपका मशीन स्पेसिफिक होता है, ठीक है। मशीन स्पेसिफिक बोले तो अगर मैं विंडोज पे हूं, विंडोज मशीन पे हूं, तो पाइथन का जो बाइट कोड बनेगा ना वो विंडोज सपोर्टेबल बनेगा। अगर मैक के लिए हूं तो मैक के लिए मेरा मैक सपोर्टेबल बाइट कोड बनेगा। ओके, तो मेरा पाइथन है, इंटरप्रेटर क्या करेगा, सबसे पहले तो इस पाइथन को बाइट कोड में कन्वर्ट करेगा, फिर इस बाइट कोड को कन्वर्ट किया जाता है लो लेवल में एंड फिर भेजा जाता है प्रोसेसर के पास, ठीक है। तो ये इस तरीके से चलता है आपका पाइथन। पाइथन से कन्वर्ट होता है बाइट कोड में, फिर बाइट कोड से कन्वर्ट होता है लो लेवल में एंड देन ये प्रोसेसर के पास जाके आपको आउटपुट देता है, ठीक है। आपका जो एग्जीक्यूशन है ना हाई लेवल टू लो लेवल, ये ऐसे होता है। अब यहाँ पे बीच में कोड आ गया, ये बाइट कोड, बराबर है। अब ये जो पाइथन है, पाइथन ये मेरा जेनरिक कोड है, ठीक है, ये मेरा जेनरिक कोड है। अब इस कोड को मेरे विंडोज के इंटरप्रेटर ने क्या किया, विंडोज बाइट कोड जनरेट करवाया। अब ये बाइट कोड कन्वर्ट हो गया लो लेवल में एंड देन भेजा प्रोसेसर को, प्रोसेसर ने मुझे आउटपुट दिया। जब मैं मैक पे जाऊंगा तो मैक का बाइट कोड बनेगा, जब मैं लिनक्स पे जाऊंगा तो लिनक्स का बाइट कोड लिनक्स का बाइट कोड बनेगा। ओके, तो ये हो गया मेरा पाइथन का एग्जीक्यूशन। तो पाइथन लाइन बाय लाइन जब लेता है ना तो इस तरीके से करता है, मतलब पहली लाइन आ गई, उसका बाइट कोड बनाया, उसको लो लेवल में कन्वर्ट किया, प्रोसेसर को भेजा, आउटपुट दिलाया। फिर सेकेंड लाइन लेगा, बाइट कोड कन्वर्ट करेगा, लो लेवल में करेगा, प्रोसेसर से आउटपुट दिलवाएगा। तो इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन ऐसे करते रहता है, ठीक है। तो इंटरप्रेटर में ऐसे चलता है, ठीक है। पाइथन का एग्जीक्यूशन आपको क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है। अब ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कहां से लाता है वो हम देखते हैं। अभी मेरा विंडोज, मैक, लिनक्स, अभी मैंने कोड लिखा है पाइथन में, जो मैंने बोला ना मेरा जो पाइथन का जेनरिक कोड है, ठीक है। तो जब ये पाइथन कोड को मैं मैक में दूंगा, ठीक है, तो ये मैक का इंटरप्रेटर क्या करेगा, मैक का इंटरप्रेटर जो बाइट कोड बनाएगा वो मैक सपोर्टेबल होगा। यस, मेरा पाइथन कोड तो सेम है, या ठीक है, बट अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम का इंटरप्रेटर वो ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्टेबल बाइट कोड बनाता है, और फिर ये बाइट को लो लेवल में कन्वर्ट करके प्रोसेसर को भेजा जाता है, ठीक है। तो इस वजह से अगर मैं कोई कोड विंडोज में लिखूं, ठीक है, और सेम फाइल में मैक पे भेजूं, तो मैक का इंटरप्रेटर क्या करेगा, उस फाइल को बाइट कोड में कन्वर्ट करेगा, और ये बाइट कोड लो लेवल में जाके प्रोसेसर के पास से मेरे को आउटपुट दिलवाएगा। सेम इसी कोड को मैं लिनक्स के पास लेके जाऊंगा, लिनक्स का इंटरप्रेटर बाइट कोड बनाएगा, लिनक्स का बाइट कोड, यस, लिनक्स का बाइट कोड होगा। तो यहाँ पे आपका कोड सेम होता है, ठीक है, बट जो बाइट कोड जनरेट होता है वो आपका विंडोज स्पेसिफिक, ठीक है। और यही नेचर है
कि अगर मैं कोई भी कोड एक ऑपरेटिंग सिस्टम में करूं तो मैं उसको अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कर सकता हूं। ठीक है, तो इस वजह से ये जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ना, इस पे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नेचर आता है। यस तो जितनी भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं ना, जैसे कि सी हो गया, सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प, पाइथन, ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस नेचर। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इंटरप्रेटर यूज किया है, बट जब हम कंपाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं वहां पे कंपाइलर यूज होता है। ओके, यस पंकज। सर ये प्रोसीजर और फंक्शनल प्रोग्रामिंग क्या होता है? प्रोसीजर फंक्शन प्रोग्रामिंग, हाँ, एक ये प्रोसीजरल आपका, प्रोग्रामिंग होता है, एक फंक्शनल हाँ, प्रोग्रामिंग भी वो होता आपका है। लो लेवल में आ जाता है। जैसे अच्छा, कि वो असेंबली वो सब होता है ना, उसमें आता है वो। ओके। यस, क्लियर इतना? यस सर। ओके, सो तो ये मेरा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नेचर। सो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट दैट मींस a programming language can run on any operating system or hardware platform without needing any modification। आप उसको रन कर सकते हो। और ये क्यों होता है? Because Python is considered platform independent because its code can be executed on different operating system without requiring changes। This is possible because Python use interpreter। अब ये काम कैसे करता है? जब भी हम Python प्रोग्राम लिखते हैं ना, तो हम इसको सेव करते हैं .py से। अब जैसे नोटपैड का एक्सटेंशन होता है ना .txt, और इसका पीडीएफ का एक्सटेंशन होता है .pdf, बराबर? तो सेम उसी तरीके से पाइथन का एक्सटेंशन है .py। ओके, तो ये पाइथन इंटरप्रेटर क्या करता है, इसी कोड को ट्रांसलेट करता है बाइट कोड में, जो हमने देखा अभी। ठीक है, बाइट कोड में कन्वर्ट करता है एंड देन फिर उसको कन्वर्ट करता है लो लेवल में। ठीक है, सो दैट्स व्हाई जो पाइथन है इसके अंदर ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नेचर आता है। क्लियर? कोई डाउट इतने तक? सर एक क्वेरी है, हाँ, मेमोरी रिक्वायरमेंट जो आपने बोला था कि हाई लेवल लैंग्वेज जो रहती है उसको कम मेमोरी लगती है एज कंपेयर टू नहीं लो लेवल लैंग्वेज, नहीं लेकिन नहीं सर नहीं अगर हेडर फाइल्स रहेंगे तो मेमोरी ऑटोमेटिकली विल इंक्रीज ना नहीं सर? नहीं, अभी तक हम मेमोरी के ऊपर आए ही नहीं है। हमने मेमोरी कंपैरिजन कंपाइलर और इंटरप्रेटर का किया था। अच्छा ठीक है ठीक है। हमने इनका कंपैरिजन किया था। ओके हमने ओके, हाई लेवल लो लेवल का नहीं किया था। यूसेज मेमोरी यूसेज देखा था। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अब ये जो पाइथन है ना, पाइथन ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का सिंपल मतलब है, अभी ये जो कंसेप्ट है ना, ये मैं सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ, क्योंकि आगे जाके इनको हम इन डेप्थ देखने वाले हर एक टॉपिक। सो पाइथन क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तब बोलोगे जब वो ये फीचर्स को सपोर्ट करता है, दैट इज क्लास एंड ऑब्जेक्ट, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, अगर कोई भी इन फीचर्स को सपोर्ट करता है तो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसकी सिंपल डेफिनेशन है, पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। क्यों? बिकॉज पाइथन सपोर्ट क्लास एंड ऑब्जेक्ट, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, अब सबसे पहली बात क्लास एंड ऑब्जेक्ट। अब हम लोग सिर्फ ओवरव्यू देखने वाले, इन डेप्थ हम नहीं जाने वाले अभी। ठीक है, सो यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये क्लासेस क्या हो। ठीक है, क्लासेस इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज। ठीक है, फॉर एग्जांपल अपना एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है। ठीक है, तो जब मैं कंप्यूटर इंस्टीट्यूट कब बोलूंगा उसको? जब वहां पे कंप्यूटर्स होंगे, डेस्क होंगे, मेरा जो एनवायरमेंट होगा वो उसके रिलेटेड होना चाहिए, बराबर? सेकेंड है ग्रोसरी स्टोर। मैं उसको ग्रोसरी स्टोर कब बोलूंगा? जब उसका डिफरेंट टाइप सराउंडिंग उसका रहेगा। ठीक है, तो उसी तरीके से क्लास क्या होता है? द क्लास इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज, जो डिफाइन करता है कि ये कौन से टाइप का है। ओके, नाउ अभी ये ऑब्जेक्ट क्या होता है? ठीक है, अब यहाँ पे ना मान के चलो कि एक लाइन में 3 कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है। ठीक है, तो अगर मुझे किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट को अगर कॉल करना रहेगा तो मैं कैसे कॉल करूंगा? उनके कॉन्टेक्ट नंबर पे। कॉन्टेक्ट नंबर बोलो या नाम बोलो। ठीक है,
अब है ना एक सिंपल एग्जांपल अपन करते हैं। अभी एक काम करो, हर एक है ना आप अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम आपके माइंड में लो, ठीक है। तो जैसे ही आपने आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम अपने मन में ले लिया, ठीक है, आपको आपके फ्रेंड की पूरी शक्ल वगैरह सब याद आ गई, ठीक है। तो ये जो नाम होता है ना, ये नाम रिस्पॉन्सिबल होता है क्लास के प्रॉपर्टीज को एक्सेस करना। तो जैसे कि आपका जो फ्रेंड है वो है आपका क्लास, ठीक है। देन उसका जो नाम है वो है उसका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। ओके, अभी के लिए हम इतना ही याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है एनकैप्सुलेशन। अभी एनकैप्सुलेशन क्या है? एनकैप्सुलेशन का मतलब, अभी जैसे मैंने आपको बोला कि आपके फ्रेंड है, ठीक है, तो मैं अगर आपको पूछूंगा कि चलो आप उनका नाम बताओ, आपको आ जाएगा। उनका एड्रेस आपको पता है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर आपको पता है। क्या उनका एटीएम का पिन नंबर आपको पता है? ऑब्वियसली नहीं पता होगा। फ्रेंड का बैंक नंबर भी पता नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो इंफॉर्मेशन क्या होती है? प्राइवेट होती है, ठीक है। तो ये एनकैप्सुलेशन आपको क्या बोलता है कि चलो आप वो नाम से आपके फ्रेंड की इंफॉर्मेशन तो ले सकते हो, बट क्या लेवल पे ले सकते हो, ये आपको एनकैप्सुलेशन बताता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन पब्लिक करनी है, कौन सी इंफॉर्मेशन प्राइवेट करनी है। प्राइवेट रखना। तो ये आता है आपके एनकैप्सुलेशन के अंदर। नेक्स्ट है मेरा इनहेरिटेंस। अब ये जो इनहेरिटेंस जो होता है ना, ये अलग अलग क्लासेस होते हैं, उनके बीच में रिलेशन डिफाइन करने का काम करता है, ठीक है। तो जैसे हमारे इसमें रिलेशंस होते हैं, उसी तरीके से प्रोग्रामिंग में भी रिलेशंस, क्लासेस में भी रिलेशंस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी वो रिलेशंस होते हैं, वो इनहेरिटेंस के जरिए दिखाए जाते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी पॉलीमॉर्फिज्म। अब ये जो पॉलीमॉर्फिज्म है ना, इसका सिंपल एग्जांपल हम खुद होते हैं, ठीक है। जैसे अपना जो बिहेवियर होता है, अपना बिहेवियर अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। जैसे क्लासरूम में अब मेरा जो बिहेवियर है थोड़ा अलग होता है। जब मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ होता हूँ तो मेरा बिहेवियर अलग होता है। जब मैं ऑफिस में होता हूँ तो मेरा बिहेवियर अलग होता है। जब मैं घर पे होता हूँ तो मेरा बिहेवियर अलग होता है। तो मैं हूँ एक, बट मेरा जो बिहेवियर है वो अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग होता है, ठीक है। तो सेम आप वो एक, दैट इज अ वन विथ मेनी फॉर्म, उसी को ही हम क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये मेरे उप्स के कंसेप्ट है। तो अगर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनको सपोर्ट करती है तो हम उनको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो ये जो है, ये पाइथन की हमारी डेफिनेशन। सो पाइथन क्या है? पाइथन इज हाई लेवल प्रोग्राम। इंटरप्रेटेड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, डेफिनेशन में कोई डाउट? नो सर। ओके, अगर मैं बात करूं ना अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो आपको सिर्फ क्या करना है, ये इंटरप्रेटेड की जगह पे ना कंपाइलर लगाना है, कंपाइल। तो जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प के लिए वो हो गए हाई लेवल कंपाइल्ड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये ऐसे हो जाएगा। ओके, तो ये आज का जो हमारा सेशन था ये कंप्लीटली थ्योरेटिकल था। कल से मेरा पूरा प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा। तो कल हम पहले स्टार्ट करेंगे कि ये इसको पाइथन के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, वो सॉफ्टवेयर को पहले हम इंस्टॉल करेंगे, एक बेसिक प्रोग्राम करेंगे, एंड देन हम डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स से स्टार्ट करेंगे। ओके सर, एब्स्ट्रैक्शन मिसिंग था ना उसमें, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में। करेक्ट, यस, एब्स्ट्रैक्शन मिसिंग है इसमें, ठीक मैं है, शायद ठीक। डालना भूल गया। ठीक है, फिर भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ओके, एब्स्ट्रैक्शन ओके। होता क्या है। ठीक है, तो ये जो एब्स्ट्रैक्शन होता है ना, इट्स सिंपल कि अगर मान के चलो कि हम एटीएम जाते हैं, ठीक है, एटीएम जाने के बाद वहां पे हम अपना कार्ड डालते हैं, एंड देन वहां पे जैसे अपने को इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं हम उनको फॉलो करते हैं। वो होने के बाद वहां पे हमें पूछा जाता है कि वेट फॉर द ट्रांजेक्शन, वेट करके हमें पूछा जाता है, ठीक है। तो वहां पे कभी आपने ये सोचा है कि ये होने के बाद मुझे अमाउंट कैसे बाहर आता है? ये कभी आपने सोचा है? ऑब्वियसली ये अभी जैसे मान के चलो कि आप अगर टेक्निकल हो तो एक बार आप सोचोगे, ठीक है, बट मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा होता है कि हम नहीं सोचते। हम वो क्यों नहीं सोचते? क्योंकि ये जो बैकएंड वाला जो प्रोसेस है ना, वो हमसे हाइड किया गया। जब वो आपको शो किया जाएगा तब आप उसके बारे में सोचना चालू करोगे।
Yes. बट अगर मान के चलो आप अगर उसको सोचोगे तो क्या आपको उसका कोई फायदा है? नहीं ना, क्योंकि मुझे सिर्फ मतलब एटीएम डालने के बाद मुझे सिर्फ पैसा लेने तक मतलब है। अब वो बैकएंड में क्या प्रोसेस होता है मुझे टेक केयर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्शन क्या बोलता है? एब्स्ट्रैक्शन बोलता है कि आप जितनी नेसेसरी इंफॉर्मेशन है उतनी ही लो, बाकी हाइड करो। जैसे जो Yes, sir. फंक्शंस होते हैं ना, फंक्शंस के जरिए हम एब्स्ट्रैक्शंस को इंप्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ मुझे क्या करना है, यहाँ पे आपको दिया रहेगा कि आपको Function सिर्फ ये call यूज करना है। करना है। यस, अब वो उसके अंदर वो कैसे लॉजिक इंप्लीमेंट करना है आपको टेक केयर करने की जरूरत नहीं है। नहीं। ठीक है, तो Okay. इस तरीके से ये एब्स्ट्रैक्शन, मैं सॉरी एक्चुअली वो डालना यहाँ पे भूल गया था। ठीक है, ठीक मैं है। यहाँ पे ऐड कर दूंगा। ओके, Yeah. सो कुछ डाउट इतने तक किसी को? सर हेलो हाँ, सर कल 7 o'clock को मुझे मतलब अटेंड नहीं कर सकता हो तो उसका रिकॉर्डिंग मुझे कल मिलेगा ना सर? श्योर श्योर श्योर, मतलब लेक्चर के बाद मैं आपको आपके ईमेल आईडी पे शेयर कर दूंगा। और दूसरी बात सर, ये मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, तो ये पूरा Okay. टोटल ड्यूरेशन कितना रहेगा सर इसका? ये जो अपना ड्यूरेशन है 3 मंथ का ड्यूरेशन है। तो ओके ओके यहाँ पे कैसे है कि अपना मैक्सिमम जो होगा ना वो मैं इस पे प्रैक्टिकल पे ही मैं ज्यादा करके फोकस करता हूँ। तो अपना 10% थ्योरी होगा, नोट्स वगैरह सब आपको शेयर किए जाएंगे। ठीक है, और हाँ। ज्यादा से ज्यादा मैं प्रैक्टिकल टॉपिक्स कवर करता हूँ। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। और मुझे सिर्फ इतना चाहिए, साथ में ना मैं बीच बीच में आपको असाइनमेंट भी देते रहूंगा। ठीक है, सो जिससे क्या है ना, एक आपकी कंटिन्यूस प्रैक्टिस भी होगी और आपको डाउट्स भी आएंगे। और आपको जो भी डाउट्स रहेंगे आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कनेक्ट कर सकते हो सकता है कि मैं इमीडिएट ना दूं बट मैं आपको रिप्लाई जरूर दूं। Okay. श्योर श्योर, आपको कोई यस। भी डाउट आएगा आप मुझे कनेक्ट करो। ओके, थैंक यू सर। ओके, तो मैं अभी ये जो नोट्स है, ठीक है, उसका भी एक कॉपी में आपको शेयर कर देता हूँ। ठीक है, ड्राइव पे शेयर कर दूंगा। तो आप आज जो हमने लेक्चर किया एक बार आप गो थ्रू करना। कोई भी डाउट रहेंगे तो कल हम पहले 5 to 10 मिनट्स हम लोग इसके लिए डाउट सॉल्विंग के लिए रखेंगे एंड देन फिर हम आगे चलेंगे। Okay. ओके, और अगर आपका भी कोई अगर फीडबैक वगैरह होगा वो आप मुझे प्लीज शेयर कर दो, तो सो दैट मैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए उसको इम्प्रूव कर सकूं। Okay, sir. Okay, sir. ओके, ओके देन हम लोग कल 7 PM कनेक्ट करते हैं। Yes, sir. थैंक यू। एंड सर टाइमिंग कैसे रहेगा? 7 to 8? 7 to 8 मंडे टू फ्राइडे। टाइमिंग 7 PM रहेगा, करेक्ट? Yes, 7 PM to 8 PM. Okay. कोई डाउट्स किसी को? नो सर, थैंक यू। ओके, ओके, थैंक यू। Okay, thank you, sir.